मंडला जिले के बिछिया से किसानों की परेशानी की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों का आरोप है कि 1950 रुपए की खाद के लिए ऑनलाइन टोकन जारी किया गया, लेकिन जब वे खाद लेने पहुंचे तो उनसे 2450 रुपए वाली खाद खरीदने का दबाव बनाया गया। सवाल यह है कि जब सस्ती खाद उपलब्ध नहीं थी तो उसका ऑनलाइन टोकन जारी कैसे हुआ। बारिश शुरू होते ही किसान खेतों में बुवाई में जुट गए हैं, लेकिन समय पर खाद नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। बिछिया किसान समृद्धि केंद्र में बड़ी संख्या में किसान टोकन लेकर पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि 1950 रुपए वाली खाद का स्टॉक खत्म हो चुका है और अब केवल 2450 रुपए वाली खाद उपलब्ध है। इससे किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिली। किसानों का कहना है कि ऑनलाइन टोकन तभी जारी होता है जब स्टॉक उपलब्ध हो। ऐसे में सवाल उठता है कि टोकन जारी होने के बाद खाद का स्टॉक आखिर कहां गया। किसानों का आरोप है कि उन्हें उनकी बुकिंग के अनुसार खाद देने के बजाय महंगी खाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जिस खाद की बुकिंग बिछिया केंद्र से हुई उसके लिए उन्हें करीब 90 किलोमीटर दूर विजयगांव जाने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिछिया के किसानों की खाद दूसरे केंद्र तक कैसे पहुंच गई। यह मामला अब सिर्फ खाद की कमी का नहीं बल्कि वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। मेरे को ये समस्या के संबंध में जिले से जानकारी प्राप्त हुई। एडीएम साहब का मुझे फ़ोन आया था कि एक बार वहाँ जाकर के देखिए कि क्या स्थिति है। अब यहाँ आने के बाद फिर ज्ञात हुआ कि रेट एनपीके का 1450, 1900, 2100 का आने वाला है। 2450 का स्टॉक यहाँ रखा हुआ है। अब लोगों के द्वारा जो टोकन कटाया गया, जिसकी अंतिम तारीख 2 जुलाई है, जिसका एनपीके का रेट 1900 के मान से कटा है टोकन, और यहाँ पर 1900 का माल है नहीं। जिला में विपणन अधिकारी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बिछिया में 1900 के रेट वाला माल नहीं है, उनको बीजेगांव जाना पड़ेगा। जबकि बीजेगांव यहाँ से लगभग 90 के आसपास होगा, 90 किलोमीटर के आसपास। तो लोगों को मतलब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे बोला भी कि भाई आप यहाँ पर कोई व्यवस्था बनाएं ताकि किसानों को यहाँ से ही उपलब्ध हो सके। इसके संबंध में मैंने एडीएम साहब से सभी के सामने समक्ष में चर्चा किया, ओपनली बात किया। एडीएम साहब ने बोला है कि मैं बात करता हूं करके। सर ऐसा लगता मेरा मानना है कि रेट तो एक ही होना चाहिए। हाँ, ये है कि खाद की क्वालिटी में अलग अलग रेट हो सकते हैं, ये मान सकता हूँ, लेकिन मैं इस बार ही देख रहा हूँ कि मतलब 3-4 प्रकार की विसंगति का मतलब रेट आया हुआ है। तो हो सकता है क्वालिटी ऐसी होगी तो भाई कोई एक क्वालिटी भेजना चाहिए या जिसको किसान आसानी से खरीद सके। जब पिछले वर्षों में 1300 था एनपीके का और इस साल 14.5 हुआ, 14.5 से 19 हुआ, 19 से 21 हो गया, 21 से 2450 हो गया। मतलब 4 प्रकार की रेट है, मतलब भ्रांतिपूर्ण रेट लग रहे हैं मुझे। मतलब ये सरकार की क्या नीति है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या समस्या है? जी मेरे खाद का समस्या है सर। क्या 1900 रुपये का टोकन कटा है और 2450 रुपये में दिया जा रहा है। तो हम काश्तकार कहाँ जाएं, कैसे करें, हमें ये बताइए। हमारा खाद गया तो कहाँ गया? जो आज दिनांक 2 तारीख तक के कटे हैं, आज 1 ही तारीख को गोल हो गया माल। हम इसके लिए क्या करें? क्या कृषि विभाग से वो करें कि किससे करें? यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ 2450 में लोगे तो ले, नहीं तो मत जो बोल रहे हैं। ले जाना है ले जाओ, नहीं तो मत ले जाओ। आपको जिसके पास शिकायत करना है कर लो बोले, तो हम किसके पास शिकायत करें? दादागिरी कर रहे हैं अधिकारी जी। कौन है अधिकारी जानते हैं? अब उनका नाम तो मालूम नहीं है सर। अब पहली बार तो आ रहे हैं, साल में 1 बार आना होता है खाद की वजह से। लेने आए थे कहाँ से आए? छपरतला से। क्या समस्या है? खाद हम टोकन में 1900 का बोरी कटा है और 2450 रुपये लिया जाता है, तब कहाँ से 500 रुपये दिया जाए। मजबूरी है हमें खाद लेने का, और खेती करना हमको जरूरी है, और खाद दे को 500 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। और टोकन है 2 तारीख तक के, और आज 1 तारीख है। टोकन में लिखा है 1900 रुपये बोरी खाद देने का, 1900 रुपये बोरी है, और आज दिया जा रहा है 2450 की बोरी। अधिकारी लोगों को पूछते हैं तो ये सब चलता है, टोकन में कहता है आप लेना है ले, नहीं लेना है मत ले। मतलब अधिकारी लोग किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अच्छा से नहीं बोल रहे हैं सर। जिसको शिकायत करना कर लो बोला है, और किसका नंबर दिया था वो नंबर देता है फिर। समस्या है। अब यहाँ तो हम लाइन लगे हैं और हमारे पर्ची का तो लास्ट दिन है आज,
और यहाँ आए हैं तो पैसा तो हमारे पास नहीं है, जितना ये पर्ची में लिखा है उतना लेके आए हैं। अब हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा पैसा मांगते तो पैसा तो नहीं है अपने पास। टोकन पर्ची में क्या लिखा है? टोकन पर्ची में लिखा है 1900 लिखा है। कितना मांग रहे हो? 1900 की बोरी लिखा है टोकन पर्ची में। और अभी कितना मांग रहे हैं एक बोरी? 2400 2450 मांग रहे हैं अभी। तो क्या आपको 1900 2400 मांग रहे हैं, तो फिर आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से लेंगे? नहीं ले रहे हैं, पैसे ज नहीं है, उतना लेके नहीं है ना, ही नहीं है तो कहाँ से लेंगे? उतना तो व्यवस्था करके आए हैं जबरदस्ती उतना। हाँ। हंगामे की सूचना मिलते ही बिछिया तहसीलदार शंकरलाल मरावी मौके पर पहुंचे और किसानों की शिकायतें सुनी। वहीं विपणन सहकारी समिति के अधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखा। 1900 वाला जो माल था स्टॉक वो खत्म हो चुका है। पोर्टल में उसका रेट डला हुआ है 2100, 1900, 1450, 1450 का स्टॉक हमारे पास में है, जो कि बीजे गांव में है, वो मेरे अंडर में है। किसान वहां जाएगा नहीं। अंजनिया में भी है, अंजनिया में खत्म हो चुका है। और यहाँ पे है 2450 वाला स्टॉक, वही चीज़ आ रहा है। किसान क्या है कि जो पोर्टल में डला है उसका जो रेट है वो अपडेट नहीं हुआ है। माल स्टॉक डबल इससे डला गया है। एक तो यहाँ से डलता है स्टॉक, एक जिला कार्यालय से भी डल चुका रहा, इसलिए वो ज़्यादा दिखा। किसान तो परेशान हो रहा है। उसको अपडेट करने के लिए बताया गया है जिला कार्यालय में, आज ही बात किया। अब तो 2400 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। 2400 में नहीं जाएगा जो स्टॉक है वो। पहले किसानों को गुमराह किया गया विभाग के द्वारा। विभाग के द्वारा नहीं, वो तो उस समय में माल था। कहाँ गया फिर? माल बिक चुका, माल था। टोकन मिला होगा ना? हाँ, माल के आधार पे मिला। माल कहाँ गया किसानों को? उसमें क्या है कि 2100 वाला भी था, वो भी बिक चुका है। 1900 वाला है, वो भी बिक चुका है। अब जो आया है माल 2450 वाला है, जो वर्तमान में सामने चल रहा है। तो टोकन उनका 1900 नहीं तो वो अपडेट होना बाकी है। तो दो तीन रेट है क्या? हाँ, 2-3 रेट है। तो एक रेट का टोकन कटा फिर उनका फिर क्या मतलब है दूसरा रेट? जिला विपणन अधिकारी से 1900 का स्टॉक जो किसानों का टोकन कटा है, वो माल कहाँ है? हाँ वही पूछ रहा है। बिक चुका है ना। कैसे कट गया? किसानों को मिले ही नहीं जिनके पास टोकन। किसको दे दिया आप? पूरे किसानों की सूची निकाल लीजिए, आप देख लीजिए, किसान बता लेके हाथ रहे में बैठ गए। तो वो तो अभी करंट वाले आ रहे हैं ना, जितने जो थे वो जा चुका है स्टॉक। स्टार्ट की डेट 2 तारीख करंट मतलब कैसे खत्म हो गया? अभी तो कल की डेट भी है ना, आज तो 1 तारीख है। हर दिन डेट मिलती है, 2 दिन 3 दिन का रहता है डेट, और सब लोग प्रतिदिन बुक करते जा रहे हैं। तो आपके मैं ये बोल रहा हूँ कि पोर्टल में, जो ऑनलाइन पोर्टल में अपडेट नहीं हो पाया है 1900 वाला, हमने बता चुके हैं कि स्टॉक खत्म हो चुका है, तो उसको अपडेट होने हो। तो किसान वही चीज समझ के आ रहा है। और 1450 वाला चाहिए तो बीजे गांव से उठा लीजिए, हम दे रहे हैं, उससे भी कम वाला है। लेकिन किसान अब यहाँ तो वहाँ पीछे गाँव कैसे जाए? अब मेरे तो चार्ज में है ही। फिलहाल प्रशासन जांच और समाधान का भरोसा दे रहा है, लेकिन किसानों की मांग है कि उन्हें उनकी बुकिंग के अनुसार तत्काल खाद उपलब्ध कराई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।